पवन सर की कार। तो देखो आज अपन बात करने वाले हैं कंप्लीट मैथ पे, किस तरीके से आपको मैथ की प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक से करनी है, कौन सी सीट लगानी है, आपको कहाँ से सीट लेनी है। इस टॉपिक पे अपन कंप्लीट ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, देखो मैं आपके लिए यहाँ पे रियलाइज कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि देखो आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए मैथ के बारे में। तो आपको कौन से टॉपिक को सबसे पहले करना है, किस टॉपिक को सबसे ज्यादा टाइम देना है, और 50K का हैक दिया है तुषार, थैंक यू, मैं देख लूंगी, थैंक यू। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लोग कहते हैं ना कि 6 महीने समझने में लगते हैं, फिर उसके बाद तो प्रैक्टिस के लिए अपन को ये सब जरूरी है। जब ग्रेजुएशन में था ना ऑनलाइन में, मैंने यही दिक्कत की थी कि मैंने पता है प्रैक्टिस नहीं की थी भाई, और इसी की वजह से आज मेरे को यहाँ पे आना। सब पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यार ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत डीपली मैं फेस कर रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरे को रियलाइज़ हो रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, टाइम निकाल के। अब आप सोचो कि 1 मिनट में मेरे को हलवा बना के खिला दो शॉर्ट वीडियो में, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। 5-7 मिनट की वीडियो होती है, पूरी देख लिया करो, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि मैं बिल्कुल छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको डीपली चीजें बता रहा हूँ भाई। मैं अपना कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ खुद का, ठीक है, तो है ना, पूरी वीडियो देख लिया करो, ठीक है, इतनी मेहनत से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो है ना। तो देखो सबसे पहले अपन को मैथ के बारे में ये बात करनी है कि मैथ के कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन लगते हैं सबसे पहले, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन को टॉपिक करने हैं, और है ना जिस सीक्वेंस से मैंने ये टॉपिक लिख रखे हैं ना, उसी सीक्वेंस से करना आप, है ना। देखो मैथ के मैंने टोटल 18 टॉपिक लिखे हैं इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट लॉस एंड टाइम एंड डिस्टेंस को, ठीक है। तो ये ना टॉपिक 5 टॉपिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस है ना, क्योंकि सब में से 1-2 क्वेश्चन तो मान ही लो, 2-2 क्वेश्चन मान लो, 5 टॉपिक हैं, 10 क्वेश्चन इनके पक्के मान लो, ठीक है। और फिर मान लो ये 5 टॉपिक मैंने किए हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, इनके भी 10 क्वेश्चन मान लो आप। 5 टॉपिक में से 10 क्वेश्चन, तो सीधे सीधे 20 क्वेश्चन तो यही हो गए। टेस्ट बुक बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, डोंट मिस आउट एंड विन एक्सक्लूसिव प्राइज एवरी हावर। देखो भाई जिन्होंने अब तक टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लान नहीं लिया है कोई भी, तो वो परचेज कर लेना, क्योंकि अब तो आप अच्छे से मॉक दोगे तभी पार पढ़नी है। मॉक को अच्छे से एनालिसिस करो, अपनी रैंक को इंप्रूव करो, क्योंकि आपकी जो मोस्टली 50-60% मॉक्स में जो इंप्रूवमेंट होगा, स्पीड वगैरह में इंप्रूवमेंट होगा, वो मॉक से ही होगा। डेली मॉक लगाओ, है ना, क्योंकि इससे आपकी रैंक एनालिसिस में पता लगेगा, आपकी जो वीक टॉपिक्स हैं उनका भी पता लगेगा आपको, ठीक है, एंड आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और मेरा कूपन कोड यूज करो लोकू, इससे आपको 12% ऑफ मिलेगा। और ठीक है, 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में से लगा लो, डाटा वाले क्वेश्चन आते हैं ना 2, उनमें से भाई। और ये जो टॉपिक है ना, एवरेज, रेशियो, LCM, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, मिक्सचर, एलिगेशन, एज, इनमें से है ना बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, तो है ना इनको पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो ये 10 टॉपिक है ना, इनको अच्छे से कर लो। आपके 21-22 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने, और कोई मैथ का स्टूडेंट होगा ना, सिंप्लीफिकेशन और डाटा वाले क्वेश्चन वैसे ही लगा देता है भाई, ठीक है। तो ये जो 5 टॉपिक है ना, इनको और इनको भाई अच्छे से कर लो, है ना। मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है कि कौन से टॉपिक में से, देखो इतने क्वेश्चन आने, आप अच्छे से देख सकते हो। 2-2, 3-3, मतलब 1-2 का अप्रॉक्स आइडिया लगा सकते हो, कहीं 3 भी आ सकते हैं, तो मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन है ना 5 में से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए इस टाइम। कई बार टाइम एंड डिस्टेंस में से ज़्यादा पूछ लेता है, किसी बार टाइम एंड वर्क में से, किसी बार ज्योमेट्री में से, किसी बार मेंसुरेशन में से काफ़ी क्वेश्चन रख देता है। लेकिन एक मोटा सा आइडिया बता रहा हूँ मैं कि 5 टॉपिक है ना ये, तो इनमें से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ये 5 टॉपिक है, इनमें से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। तो है ना सबसे पहले फोकस अपन को इन पे करना है, इसके बाद इनको देखो। टाइम है, रेशियो है, ये जो है ना LCM HCF है, रेशियो है, इनको बाद में करो। ये जो 2 हैं सिंप्लीफिकेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन, इनको अच्छे से कर लो, ठीक है। अब बताता हूँ करनी कैसे, करते कैसे इनको, ठीक है, जिस हिसाब से हम करते हैं। देखो हमको मिलती है एक सीट, ठीक है, ये कोचिंग से हमको प्रोवाइड होती है, ठीक है। आप जिस भी टीचर से पढ़ो ना, उसी की सीट निकालना, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वही बेटर रहेगा। तो हमको जो सीट मिलती है ना, जैसे टाइप 1 लिख रहा है ना, तो टाइप 1 हो गया, जैसे फिर इसका होमवर्क हो गया तो टाइप 2 हो गया। ऐसे ही जैसे टाइम एंड वर्क की ये सीट है, ठीक है, इसमें जैसे ये टाइप 1 हो गया, तो इस टाइम एंड वर्क में से मैक्सिमम है ना 9 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने 9 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, 9 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो टाइप वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, फिर सबकी ऐसे ही सीट दी हुई होती है। जैसे मेंसुरेशन की हो गई, तो मेंसुरेशन में क्या है, स्टार्टिंग में सर्किल वर्किल सबके बारे में पूरा दिया हुआ होता है। उसके बाद फिर वही मेंसुरेशन में तो टाइप वाइज नहीं होते, मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेंसुरेशन का हो गया, ऐसे ही टिग्नो का हो गया, और मतलब टाइप वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, ये अच्छा है। और अब मैंने पवन राव सर से कोचिंग की है। इसके बाद है ना, ये तो सर कहते हैं कि है ना इन सीटों को तुम 4 बार कर लो, उसके बाद तुम है ना मिक्स क्वेश्चन लगाओ। सारी सीटों को जब तुम 4 बार कर लो ना, उसके बाद मॉक दो, मिक्स लगाओ। प्रीवियस ईयर हमको काफ़ी कुछ दिया हो। कोचिंग में आने के बाद है ना हमको ये जरूरत नहीं पड़ती कि हम बाहर से मटेरियल खरीदें भाई। मोस्टली
कोई जरूरत नहीं पड़ती, सच बता रहा हूँ। और ज़्यादा मटेरियल खरीदना ही बेकार होता है। और देखो आप सोचोगे कि ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, देखो मैं आपके लिए यहाँ पे रियलाइज़ कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि है ना आपके लिए बेस्ट है ना अगर आप है ना कर पाओ, खरी लो यार, कर पाओ नहीं खरी लो, बहुत फायदा होगा। आप ऑनलाइन कोचिंग कर लो, बिकॉज है ना बड़ा। देखो यार तो मैं आज आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। मैक्सिमम आप 4 महीने में पूरी 2024 एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए मतलब आप 4 महीने में इंग्लिश को कंप्लीट कर सकते हो प्रॉपर, वो भी अच्छे तरीके से। मतलब आपको अभी भी कुछ भी नहीं आता ना, एक भी दिन आपने पढ़ाई नहीं की हो, फिर भी उसके लिए मैं कंप्लीट मटेरियल बताऊंगा प्रॉपर वाइज, और पूरी क्लास वगैरह जो भी आपको करना है। मैंने खुद रानी मैम से किया था ऑनलाइन में जब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, है ना। तो चलो मैं आपको पूरा बताता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपका मैं। देखो सबसे पहले आपको मैं नंबर सिस्टम समझा देता हूँ कि किस तरीके से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर का कौन सा पोर्शन आता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो, अपन को भाई स्मार्ट स्टडी करनी होगी, नहीं तो फिर लगे रहो। तो देखो सबसे पहले मैं आपको पूरा सिस्टम समझा देता हूँ। जैसे प्री में 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो उसमें कौन सा इफेक्टिव पार्ट है, उसके कौन से में से कितने क्वेश्चन उठते हैं, और अपन को मतलब सबसे पहले कौन सा टॉपिक रेडी करना है जिसमें से नंबर अपन ज्यादा कलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो देखो मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूँ। ये रहा पूरा ग्रामर पोर्शन, ग्रामर पोर्शन को अभी छोड़ दें, ठीक है। ये वॉइस और नरेशन का ये रहा टॉपिक, और ये रहा आपका पूरी वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोज टेस्ट का हो गया, और एक हो गया आपके पीक्यूआरएस का, और फिर एक हो गया करेक्ट स्पेलिंग का जो सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं आपके 25 क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए। देखो वॉइस और नरेशन में से 4 क्वेश्चन, दोनों में से 2-2 क्वेश्चन पक्का प्रॉपर आने ही आने हैं। तो सिनोनिम में से 2, एंटोनिम में से 2, इडियम फ्रेज के 2, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2, 8 क्वेश्चन तो सीधे सीधे इनके ये हो गए, ठीक है। फिर आते हैं सीधे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। उसमें अपन को कहता है कि मतलब एप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। सिनोनिम ही होते हैं वो भी। तो सीधे सीधे 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेज और वन वर्ड में से सीधे सीधे अपने 10 क्वेश्चन हो गए। तो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वोकैब मान लो अपन भाई, ठीक है। वॉइस नरेशन के हो गए 4। अब क्लोज टेस्ट के 5 फिक्स क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में जो क्लोज टेस्ट आता है वो 21 से 25 क्वेश्चन के, वो 5 क्वेश्चन फिक्स है, आएंगे ही आएंगे, कहीं नहीं जाने, ठीक है। फिर आ गया पीक्यूआरएस 2 आते हैं, ठीक है। पीक्यूआरएस के 2 क्वेश्चन आ गए, करेक्ट स्पेलिंग का 1 क्वेश्चन आ गया। तो इन तीनों टॉपिकों को मिला के जो मेन पोर्शन है ना नंबर का, भाई यही है। ये जो ग्रामर है ना अपनी पढ़ने की, वो आपकी हेल्प करती है, ठीक है। और जिन बच्चों की थोड़ी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग ठीक है इंग्लिश मीडियम से, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाती है क्लोज टेस्ट वगैरह पढ़ने में। हाँ रोल है ग्रामर का, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप ये नहीं है कि सिर्फ ग्रामर में ही घुसे रहो, है ना। नंबर उसमें ज्यादा नहीं आने ना ग्रामर से आपके, पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा ग्रामर मत पढ़ो। तो अपने सीधे सीधे कितने क्वेश्चन हो गए अपने 25 में से? 10 क्वेश्चन ये हो गए, 10 ये हो गए, 18, 4 22, और कितने बचे? 3 क्वेश्चन इनके बचे। तो मैं ये 3 से 4 कह सकता हूँ कि एरर्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, एरर वो आते हैं सिर्फ अपने ग्रामर में से, ठीक है। सीधे सीधे इनमें से आने भाई। तो ग्रामर का तो कितना सा पोर्शन बचा? 3-4 क्वेश्चन का नंबर बचा। जो सारे क्वेश्चन है ना आपके, इनमें से वॉइस, नरेशन, वोकैब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब का सीधा सीधा आप ये कह सकते हो कि 10 क्वेश्चन सीधे सीधे वोकैब में से होगी। यार देखो अब कोई ऑनलाइन पढ़ता है ना, तो रानी मैम का जो फाउंडेशन कोर्स है इंग्लिश का मतलब ग्रामर का, उसमें 60 लेक्चर है। अगर कोई आज भी शुरू करेगा ना, कल से भी शुरू करेगा, तो 60 लेक्चर को वो मैक्सिमम 40 दिन में अगर किसी को लेने ही है तो 40 से 45 दिन में मैक्सिमम खत्म कर देगा। प्रैक्टिस का एक आध बैच कर लो आप, समुद्र मंथन के चक्कर में पढ़ना मत, अभी इतना टाइम है नहीं आपके पास। इन पे वोकैब रटने में ध्यान दो। क्लोज टेस्ट वगैरह आप कर लोगे, पीक्यूआरएस। अब इनके लिए भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है, देख वोकैब के लिए रानी मैम की पीडीएफ है। समुद्र मंथन का आपके पास टाइम नहीं है, ये अच्छी है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, काफी अच्छी है। देखो कोई भी जैसे वर्ड दिया है, जैसे ये वर्ड हो गया आपका, उसके पहले रूट वर्ड दिया है कि क्या होता है उसका मतलब, फिर उसके सिनोनिम्स दिए, फिर उसके एंटोनिम्स दिए, फिर उससे रिलेटेड इडियम्स दिए, दोनों के एंटोनियम है ना, जैसे कि इसका सिनोनिम हो गया सैड के, इडियम्स दिए, फिर हैप्पीनेस के दिए। तो ये प्रॉपर एकदम जो सही है ना, प्रॉपर वे में पढ़ने का तरीका ये एकदम परफेक्ट है। फिर 800-850 वर्ड के करीब है, 868 के अप्रोक्स ये 1 वर्ड हो गए, ठीक है। और हाँ इडियम फ्रेज तो ज्यादा टफ पढ़ते नहीं है, इडियम 550 आपके इडियम फ्रेजेस हो गए। इसके बाद नीतू मैम की अगर आपको बुक लेनी है, मेरे पास पुरानी पड़ी थी तो मैं देख लेता हूँ इसमें से थोड़ा बहुत अगर कोई टॉपिक रहता है। देखो प्रैक्टिस के लिए अपन को ये सब जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन में जैसे पैसेज अभी आता नहीं है पर प्रैक्टिस कर सकते हो आप। अब प्री के हिसाब से बताऊं तो क्लोज टेस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, पीक्यूआरएस इंपॉर्टेंट हो गया, वॉइस इंपॉर्टेंट हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये चारों सीट तो भाई कर डालो अच्छे से। और एक हो गई काफी सारी प्रैक्टिस सीटें और भी, ठीक है। और फिर रानी मैम के हैंड रिटन नोट्स बना लो। तुम पढ़ोगे ना 16 लेक्चर लोगे तो भाई तुम प्रॉपर ये नोट्स बना लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा भाई। ज्यादा टाइम लगता नहीं है। लोग कहते हैं ना कि 6 महीने समझने में लगते हैं, फिर उसके बाद तुम ये करोगे वो करोगे। अगर तुम प्रॉपर पढ़ोगे ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, 6-7 महीने सफिशिएंट टाइम रहता है अगर प्रॉपर अपन फोकस करके पढ़ते हैं तो, ठीक है। अब जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने भाई आपको सब कुछ बता दिया है। और देखो ये नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि अपन को कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, पता है नहीं कितने क्वेश्चन किस टॉपिक में से उठने। मैंने भाई काफी सारे मॉक देखे तब जाके आपको बताया। अप्रोक्स एक आइडिया एक मोटा सा कि इतने क्वेश्चन इनमें से इतने उठते हैं। तो अपन को मतलब ये नहीं है कि
ग्रामर को रटे ही जा रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो, प्रैक्टिस भी करनी होती है। मैंने जब ग्रेजुएशन में था ना ऑनलाइन में, मैंने यही दिक्कत की थी कि मैंने पता है प्रैक्टिस नहीं की थी भाई, और इसी की वजह से आज मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, मटेरियल कंप्लीट नहीं होता, ये कह सकते हो अपन, मतलब होता है पर ये कि अपन पीडीएफ वीडीएफ निकलवाते नहीं है तो फिर रह जाते हैं, मतलब पढ़ के छोड़ दिया, प्रैक्टिस नहीं की, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। यही मैंने किया था ग्रेजुएशन में। अब मेरी ग्रेजुएशन हुई है तो मैं अब इसलिए यहाँ पे आया था, बट चलो मैंने एक बार ऑफलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सीन रहता है पूरा भाई, मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। और सब्जेक्टों के ऊपर भी वीडियो बना देंगे, अच्छी लगे तो बता देना भाई, ठीक है। और जिसको वीडियो सही लगे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो आप, है ना, जो भी अगर मेरे से हेल्प होगी। और ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई थिंक आपकी वीडियो है ना काफी हेल्पफुल होने वाली है, मैंने मतलब पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको प्रॉपर। भाई ये सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इनके बगैर कुछ नहीं है। इसमें पता है हम मतलब 230 के अप्रोक्स हमको मतलब 230 पैसेज मिले भाई। प्रैक्टिस करोगे ना बन जाएगी आपकी पैसेज। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतनी मोटी सीट है यार, कितने ही सेंटेंस हैं, 800 के करीब इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। एक्टिव पैसिव में भी ऐसे ही है भाई, एक्टिव पैसिव में भी 700 के करीब है। इतनी प्रैक्टिस करोगे ना एक्टिव पैसिव में भी तो कहीं नहीं जा रहा आपका भाई, कुछ नहीं बिगड़ेगा। PQRS है 750 के अप्रोक्स, ठीक है। फिर हो गया आपके क्लोज टेस्ट हो गए, इसमें 185 के अप्रोक्स क्लोज टेस्ट हो गए। कुछ भी नहीं है भाई, डरो मत। बस ये जो मतलब आप जैसे समझते हो ना कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो ये कवर कर लेंगे, कुछ नहीं है। बस ये है कि हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ठीक होती है, बस पढ़ने में थोड़ा समझ आ जाता है बस, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कि हमको वोकैबुलरी पढ़ी है, ज़्यादा नहीं कह सकते अपन, ठीक है। तो भाई जो भी था मैंने सब कुछ बता दिया है, अभी प्री का बता दिया मैंने पूरा। मेंस में कुछ अलग रहता है, थोड़ा बहुत पैसेज वैसे इसका टॉपिक जुड़ जाता है। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने पहले सेम इसी तरीके से मैंने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की इंग्लिश की वीडियो भी निकाली हुई है, अगर आपको वो देखनी है तो वो देख सकते हो। क्लोज टेस्ट PQRS पे बहुत भाई बहनों ने बोला था कि यार उनके लिए कुछ वीडियो निकाल दो वोकैब के लिए, तो मैंने उनके लिए भी वीडियो निकाली है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, मतलब पढ़ाई से, एजुकेशन से, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो अपनी लाइफ में चलता रहता है, मैं सारी वीडियो डालते रहता हूँ, ठीक है।